जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी, इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं, वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो। तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है, बदल जाएगी। जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए, वो है श्री भगवान। तुम्हें मानव देह दिया है, यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तज चिंता, क्यों चिंता करते हो? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अरे तुम किनके अंश हो? तुम कौन हो? क्यों चिंता में जल रहे हो? क्यों क्षुद्र भोगों में पापाचरण करके अपना नाश कर रहे हो? अरे अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है, तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख शांति कभी नहीं दे सकते, कभी तू आनंदित नहीं हो सकता। बहुत जन्मों से भटक रहा है, छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन कर। गोस्वामी जी कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि, अब उड़ करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नशई हो। मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है? जो सोचो वही हो जाए। क्या चिंतामणि मिल गई? बोले नाम, नाम रूपी। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ करते न खसे। हृदय रूपी हाथ से भी चिंतामणि जाने नहीं देंगे, अर्थात रात दिन हमारी श्वास श्वास पे नाम चलेगा। भाग्य मिट जाएंगे, जो अशुभ भाग्य है पक्का। हर परिस्थिति आनंद उमगन में व्यतीत होती है उनकी, जो भगवान के आश्रित होते हैं। सच्ची मानिए, सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में, तज सबही की आस। क्योंकि हृदय में वो आनंद प्रकट हो गया, जिस आनंद की खोज हम बाहर विषयों में कर रहे थे। यदि आप नाम लेने लगे, कितना सहज सरल है, पैसा थोड़ी लगता है। हर काम करते हुए राधा राधा कहने में तुम्हारा क्या चला जाता है? बार बार प्रश्न करते हो, ये दुख, ये समस्या कब तक पिसते रहोगे? थोड़ा नाम रूपी धन एकत्रित करो, फिर बात करो। देखो कैसे तुम्हारी उन्नति होती, लौकिक और पारलौकिक भी। तुम्हारी लौकिक उन्नति को जो प्रतिपल नष्ट कर रहा है, वो है तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप कर्म। तुम नाम बल से उसको नष्ट कर दो, फिर देखो उन्नति कैसे होती है। इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह आपका आदर मान और महान सुख प्राप्त होगा। विश्वास मान लो। करी है लाज नाम नाते की। देखो अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण। एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए, तत्काल यम पास काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छूने के भी अधिकारी नहीं रहे। बोले महाराज ये तो महान पापी है, पूरा जीवन हो गया वैश्यागमन और हिंसा, न जाने क्या क्या अपराध किया। बोले तुम किसके दूत हो? उनका आप इतने तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, आपका पूछने का अधिकार मैं बता रहा हूं, मैं भगवान यम का दूत हूं। बोले तुम धर्मराज के दूत होकर धर्म का रहस्य नहीं जानते? किसी बहाने से इसने जिस समय कहा नारायण, उसी समय समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया और ये भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया। क्योंकि अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा और जो सुंदर उपदेश किया। वो तो पुत्र को पुकार रहा था नारायण। यदि आप जान करके श्रद्धा से या जैसे भी भाव बने, राम कृष्ण हरि राधा राधा नारायण जो भी बोलोगे, क्या तुम्हारे मंगल में संशय रह जाएगा? कांच के लिए भगवान को छोड़ दिया, ये झूठे भोगों के लिए संसार को। अरे समझ जाओ, दुर्गति सामने है। अगर होश में हो जाओ तो सदगति सामने है। मलमूत्रों के द्वारों पर आसक्त होकर अनंत जन्म भगवान से विमुख कर दिए। आप नहीं, थोड़ा तो रो कभी बैठकर एकांत में यार, थोड़ा तो रो। प्रभु कब तक? लालजू की मुस्कान मात्र से करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं, और ऐसे लालजू को कैसे तुम्हें बताएं? कैसे बताएं? धृकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। बिना लाल मोल के बिक गए। निर्तन धृकुट बदन अंबुज मृदु, सरसहास मधुबोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीन्हे बिनु मोलन। ये केवल प्रवचन की बात नहीं। अगर हृदय में महारानी जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया, श्याम सुंदर के श्याम चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया, तो दुर्दशा ये कब तक चलती है? विष्ठा की मक्खी की तरह है। खीर हुई तो उस पे बैठ गया, विष्ठा हुई तो उस पे बैठ गया। ये दुर्दशा है नहीं। अनन्य भाव लाओ। अगर हम प्रभु रस के लिए निकले हैं तो हमें प्रभु रस ही चाहिए। हमसे चूक हो सकती है, हमारे प्रभु बहुत करुणा समुद्र है, प्रभु क्षमा कर देंगे। ये बातें मत सुनिए, ये बिगड़ी हुई बुद्धि की बातें हैं। हम आपको सत्य कह रहे हैं। कोई भी शास्त्र या कोई भी धर्म ग्रंथ
यही सब वर्णन कर रहे हैं। घट घट में वो व्यापी है, वो कण कण में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत सर्वं खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा सीय राममय सब जग जानी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। शास्त्र भरे पड़े हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कितनी बुद्धि बिगड़ी हुई है जो ऐसी बात करते हैं। जब कण कण में है, कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो, तो मूर्ति में तो विराजमान है। ऐसे लोगों की बातें ना सुने, यार ये तो छवि है, ये तो नहीं, हमारे साक्षात भगवान है। परम ज्ञानी श्री राधा बाबा जी सामने ठाकुर जी की छवि रखते। कैसे कैसे आजकल कलयुगी भाव प्रकाशित हो रहे। अरे मूर्ति पूजा के विषय में ऐसा है, तुम्हें मूर्ति दिखाई देती तो तू अमूर्त है क्या? मूर्त से ही शब्द निकलते हैं, मूर्ति की ही आराधना से स्वरूप की प्राप्ति होती है। पता नहीं कौन सा ज्ञान। उच्छिष्टामृत भुक्त वही प्रार्थना मान लीजिए, मान लोगे, जान जाओगे वही हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाएगी। बिना उच्छिष्ट प्रभु को भोग लगाए कुछ भी कण जिह्वा में न जाए, आजीवन के लिए नियम ले लो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। पहला उच्छिष्ट। खान पान से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है और खान पान से ही बुद्धि महान चिंतन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कभी एक क्षण लगता है। अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट भोग लगा दीजिए, समय नहीं तो 20 सेकंड काफी है। भोग ले गए प्रभु, यहां भी प्रभु बैठे, भावना कीजिए मेरे हृदय देश में प्रिया प्रीतम बैठे, ऐसे छवि में दिखाया, अब या विग्रह में अर्पित किया, पा लिया अपनी सेवा में। 20 सेकंड में समय है, 20 मिनट में लगा दो। समय आपको ऐसा लगता है हमें वहां समय से उपस्थित होना है। हाँ, प्रभु को ऐसे दिखाया, भावना की, और यहां भावना कर रहे, प्रभु हृदय में बैठे, पार है, हमारे प्रभु पार है। देखो, शतमार्ग में चलने का मतलब शतमार्ग में ही चलना है। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर लिए, थोड़ा दान पुण्य कर लियो, पापाचरण कर रहे हैं। वो एक अलग बैंक है पापाचरण की, वो जमा होगी, और ये सुकृत अलग जमा होंगे, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। पर गंगा जी या गंगा जी का नाम या जिनके चरणों से गंगा जी निकली उन हरि का नाम, ये दोनों को मिटाने के लिए है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जब उच्चरे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए और हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाएं, अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाएं। तो गंगा जी एक बालिका के रूप में अपने किनारे सीढ़ी पे बैठी, एक सफेद चद्दर, उसे गंगा जल में ऐसे धोती और फिर रज में ऐसे लपेट देती। स्नान करने भगत जी आए तो देखा अब ये जाए तब हम स्नान करें। गुस्सा आ गया, लगे जब तुझे धोना ही है तो गंदा क्यों करती है? गंदा करती तो धोती क्यों है? उस समय चद्दर गंदी ही थी। ऐसे दिखाया गंगा माता ने और कहा, मूर्ख, ये तेरे लिए है, जो तूने बोला ये तेरे लिए। देख इस समय चद्दर गंदी है और तू मरेगा इसी गंदी वृत्ति में और तू नरक को प्राप्त होगा। उनके एकदम, यदि तू गंगा स्नान पावन होने के लिए करता है तो फिर वैश्यागमन क्यों करता है? और वैश्यागमन करता है तो फिर यहां क्यों आता है? तेरी यही दुर्दशा होगी जैसी इस चद्दर की है। बार बार अपने को धोता है और बार बार मलिन करता है। देखो, सतमार्ग तुम्हें पवित्र करने के लिए, ना कि पापाचरण बढ़ाने के लिए है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप इसका दुरुपयोग करने लगे कि नाम कीर्तन कर लेंगे और पापाचरण, नरक मिलेगा पक्का, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हो। ये सतमार्ग के सूत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब चलो हम भगवान की शरण में हैं और पाप भी करते जा रहे। नहीं, तुम्हें भयानक दंड मिलेगा, क्योंकि तुम सिद्धांत के विपरीत चल रहे हो। नाम का, शरणागति का, या किसी तीर्थ का, या किसी पावन पुण्य का आश्रय लेकर जो पाप करते हैं उनकी दुर्गति होती है। ध्यान रखना, ये मार्ग अवलो नशानी अब नानुषय। आज तक किया माना, पर मुझे ज्ञान होते हुए भी सही ज्ञान नहीं था। आज मुझे बहुत पश्चाताप है। अब मैं नहीं करूंगा, पक्का आपको दंड नहीं मिलेगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवत मार्ग में चलने का आपको उत्साह मिलेगा। तन की पवित्रता है व्यभिचार दोष से रहित हो जाना। गृहस्थ हो तो अपनी सीमा में, विरक्त हो तो अपनी सीमा में। तन की पवित्रता, शास्त्र युक्त कर्तव्य कर्म करने वाले का शरीर पवित्र हो जाता है। तनु अमलई। अगर आप शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो देखो आपको 20 वर्ष बाद भी यही कहना होगा कि मुझे लाभ नहीं मिला। मेरी बात प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा लोग कहते हैं आकर के। लाभ तब मिलेगा, घड़े में 2-3 छेद कर दीजिए, आप जल भरते रहिए, कभी घड़ा नहीं भरेगा, वो खाली ही हो जाएगा। चलनी में गैया है और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न मानहि। जब आचार्य गुरुदेव शास्त्र कह रहे हैं ठीक से आचरण करो, यदि आप आचरणहीन रहोगे तो सत्संग, नाम जप, ये सेवा साधना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपके अनुभव में नहीं आएगी। तन भी आपका पवित्र होना चाहिए। पवित्र आचरण, आपकी दिनचर्या पवित्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। व्यभिचार का कहीं आदेश नहीं दिया गया, दुराचार करने का कहीं आदेश नहीं दिया गया। मनमानी भोजन करना, मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यवहार करना, ये आपके पतन का हेतु होगा। आपका शरीर पवित्र हो जाए। एक महात्मा को हमने सानिध्य थोड़ा भी मिला और दर्शन भी मिले, और बड़े बड़े बुजुर्ग संत दर्शन करने जाते थे। 28-30 वर्ष की अवस्था होगी, बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे, और उस समय जब उनके सानिध्य दर्शन हुआ तो केवल पालक का थोड़ा जूस उनके गुरुदेव देते थे, और दिन भर मंत्रानुष्ठान और शाम के बाहर बैठते थे। ऐसे लगते थे कैसे साक्षात भगवान, ऐसी दिव्य कांति चेहरे से, और नेत्रों में ऐसा प्रेम झलकता था। कह रहे हैं कि शाम के भीड़ महात्माओं की लगती थी दर्शन की, दूर दूर से महात्मा दर्शन कर, कुछ नहीं बोलना, बस करुणा करके। 28-30 की अवस्था, यहां देखो तो ऐसा सूर्य जैसी कांति, और नीचे देखो तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, एक एक हड्डी गिन सकते थे, और गुरुदेव पास में पद्मासन लगाए बैठे हैं, और शिष्य। और जब पता चला तो आश्चर्य की बात, गुरुदेव शिष्य की सेवा कर रहे थे, जैसे मां अपने बच्चे की करती है। अपने हाथ से पालक का जूस निकाल के देते तो वही वो पीते थे। मंत्राकार वृत्ति, तो दर्शन से ऐसा लगता कि भगवान बैठे। सच्ची कह रहे, देखते ही लालच लगता कि एक शब्द ही बोल दे, पर मौन था उनका, बोलते ही नहीं थे। शाम टाइम जब निकलते थे तो गुरुदेव पद्मासन लगाए बैठे, पार्श्व में वैसे बैठे, कृपा करके जब घेरते तो ऐसा लगता अमृत की वर्षा हो गई। इतना तन पवित्र हो जाता है भजन से। तन और वाणी, इन व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, दोष वर्णन करते रहते हैं, अश्लील संभाषण करते हैं, ये सब वाणी की शक्ति को खो दिए।
पहले महात्माओं से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट क्यों डरते थे? क्योंकि वो अमोघ वज्र उनका वाणी होता था। अगर कह दिया, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। क्यों? सत्य बोलते थे, संयम में रखते थे, वाणी का संयम। तो जब वाणी खोली तो हृदय की ग्रंथि तोड़ दी, और अगर दंड दे दिया वाणी से तो कोई भी हो, 5 वर्ष के बालक से लेकर के 1000 वर्ष तक का चाहे ऋषि हो, जो बोला वही हो गया। क्योंकि वाणी, श्रृंगी ऋषि भी बच्चे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम धर्मात्मा, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार की हुई महाराज परीक्षित, जा आज के 7वें दिन तक सर्प तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। हो गई। महाराज कोई काट नहीं सका। सुखदेव जी महाराज आए लेकिन काटे नहीं, भागवत सुनाकर उद्धार किया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए, किसी की ताकत नहीं कि उस बालक की श्रापवृत्ति को टाल सके। आज हमारी वाणी अपवित्र हो गई। जो मनाया वो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे बोल रहे हैं, गंदा बर्ताव बोल रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। हम श्री जी के हो जाएंगे। अमलई, वांग अमलई, जैसे तन अमलई ऐसे वांग अमलई। पवित्र बोले, मृदु बोले, हितकर बोले, विचार कर बोले, मौन रहे, नाम जप करें, वाणी में शक्ति आ जाएगी। देखो कई बार हमने संबोधन किया है, नेत्र अपने बचा के रखो, इनमें शक्ति है। तुमने अपने नेत्रों की शक्ति खो दी। जो मनाया सो देख रहे, जैसा मनाया वैसा देख रहे, और मोबाइल में लगे। जिस समय गांधारी जी ने सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित है, अंधे हैं, उसी समय कई परत लगाकर पट्टी बांध ली कपड़े की। अगर मेरे पति संसार को नहीं देखते तो मैं कभी संसार को नहीं देखूंगा। नेत्रों को बंद कर लिया। जब महाभारत का महान युद्ध चल रहा था, गांधारी के कानों में पड़ा कि अब मारा जाएगा दुर्योधन। बड़े बड़े महारथी मार डाले गए। दुर्योधन को बुलाया और कहा, बेटा मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक मैंने संसार नहीं देखा। जिस दिन से ब्याह तय हुआ तुम्हारे पिता से, आज मैं अपनी पट्टी खोलूंगी तो नग्न होकर मेरे सामने आ जा। मेरी दृष्टि पड़ेगी और तू वज्र का हो जाएगा। किसी भी दिव्यास्त्र की भी ताकत नहीं कि तेरे शरीर को काट सके। ये कोई चमत्कार की बात नहीं थी। नेत्रों की शक्ति को संचय किया था उन्होंने, नहीं देखा संसार को। जो ही वो चले तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वसमर्थ भगवान जिसके पक्ष में हो उसकी पराजय कैसे हो सकती है? और जो भगवान से विमुखा धर्म में है उसकी जय कैसे हो सकती है? वो दिगंबर होकर आ रहा था दुर्योधन, भगवान आ गए महाराज। आप ऐसी अवस्था में महल में, वो एकदम, वो माँ ने आदेश किया है कि पट्टी खोल करके देखें। छोटे बच्चे हो, माँ ने कहा ठीक है लेकिन यहां तो ढक लेना चाहिए, आपको गुप्तांगों को तो ढक लेना चाहिए। हाँ ये बात तो है, पत्ते ही लगा लो कुछ, ऐसे लौट गया, ऐसे लगा गए। गांधारी ने पट्टी खोल दी, उनका बेटा अनर्थ हो गया। ये तुमने क्यों ढक लिया? और चुप, अभी नहीं बोल सकते कि सलाहकार कौन था। अब जेवी चुपे तो उनका, जा बेटा यहीं से मारा जाएगा। क्योंकि अपनो परण विशाल भगत को पूर्व परण निभाओ। जिस समय ताल ठोक के कह रहा था नंगा करो द्रौपदी को, बैठा लो यहां, तो भीमसेन ने कहा था कि जंघा तीरी मैं गदा से न तोड़ूं, महाराज पांडु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और मन में स्मरण किया था कि भगवान कृष्ण का दास नहीं कहलाऊंगा। तो अपने दास के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने, अपने भक्तों की वचन रक्षा भी भगवान करते। अपनो परण विशाल भगत को पूर्व परण निभाओ। हम ये बताना चाहते कि हम अपनी शक्ति को ऐसे पानी में बहा रहे हैं। वाणी की शक्ति, श्रवणेंद्रिय की शक्ति, नेत्रेंद्रिय की शक्ति, हस्तेंद्रिय की शक्ति, हर इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य रहकर, अपनी तो आयु इतनी नहीं है, महाराज कश्यप 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर फिर गर्भाधान किया तो भगवान गरुण देव प्रकट हुए, अरुण देव प्रकट हुए जो सूर्य के सारथी हुए। क्या हर शक्ति का नाश। फिर हम चाहते परमानंद, हम चाहते परम सुख कैसे प्राप्त होगा? तनु वांग, वाणी भी तुम्हारी अमल होनी चाहिए। अमल माने मल रहित। वाणी का अमल क्या है? ग्राम्य कथा, विषय कथा, दूसरे की निंदा करना, पर चर्चा, ये बड़ी। मौन रहिए, विचार कर बोलिए, सत्य बोलिए, हित कर बोलिए। और मन भी अमलई। जब मन दूसरों का हित चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है तो मलिन हो जाता है। जब प्रभु का चिंतन करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब आनंद में रहे, सब निरोग रहे, सब सुखी रहे, मन पवित्र हो जाएगा। प्यारी जू प्यारे जू की शरणागति, तनु वांग मनोभिर अमलई। शरीर से, वाणी से, मन से परम पावन होकर शुभम तवैवाश्रिता, मैं तत्व के सहित, हे लाडली जू, मैं आपकी शरण में। तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, इही विधि कहा घटेगो तेरो, तेरा क्या घट जाएगा? नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए रहो चेरो। अगर घर में ठाकुर विराजमान हो गए ना तो आप प्रमाण देख लीजिए। संपूर्ण नगर लंका को हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से और अग्नि से भस्म कर दिया। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा हो रही थी, भगवान का नाम जापक महान भक्त रह रहा था। परेशान हमारे घर में कोई चक्कर कर दिया है, कोई टुटका कर दिया है, कोई ऊपरी चक्कर है। नहीं, ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। हम कह रहे हैं ऊपरी चक्कर बैठा लो ना ठाकुर जी को, इनसे बड़ा कोई ऊपरी चक्कर होगा? पूरे चक्कर अनंत ब्रह्मांडों का इन्हीं से चलता है। इनको बैठा लो, अगरबत्ती धूप बत्ती भोग लगाया, आरती नाम कीर्तन। देखो कह रहे हैं, कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो। इही विधि कहा घटे गो तेरो। घर में जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं, कोई भी विनायक वहां विघ्न नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह हमारे ठाकुर जी, वो तुम्हारे घर में बैठे। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि राक्षस बैताल वहां के विघ्न डाल सकता है? किसी की ताकत नहीं। पर हमारी श्रद्धा, हमारी भावना किस कोटि की है ये देखना पड़ेगा। आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, किसी भूत प्रेत पिशाच राक्षस की ताकत है आपको स्पर्श कर सके? एक प्रसंग में भाई जी के बताया है,
समुद्र के किनारे बैठे भगवान का नाम जप कर रहे थे भाई जी महाराज। सामने देखा एक पारसी वेशभूषा में सफेद पोशाक धारण किए हुए एक वयोवृद्ध खड़े हैं। उन्होंने व्यवहार की जैसी वृत्ति होनी चाहिए मां भागवतों की वैसा व्यवहार करते कहा कि साहब बैठ जाइए, आप आकर खड़े क्यों हैं? उनका अब हिम्मत पड़ी है, डरना नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं क्यों डरूंगा आपसे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। एक बार तो मनुष्य नहीं तो कौन सामने खड़ा है? उनका मैं प्रेत हूं। कोई बात नहीं, आप बोलिए आपको क्या परेशानी है? तो उनका बहुत उपाय कर चुका, मेरा कल्याण नहीं हो रहा। प्रेत योनि में भी कई स्तर होते हैं, यद्यपि मैं थोड़ी सुविधाजनक स्तर का प्रेत हूं, पर मेरा उद्धार नहीं हो रहा। फिर चिंतन किया, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। उन्होंने कहा कि गीता, बोले सब कंठस्थ है, मुझे गीता कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, सब कंठस्थ है। उससे त्रुटि जो हो गई उसके कारण मैं आपको गीता भी सुना सकता हूं। उसे कहा गया कि गीता का श्लोक तो प्रेत नहीं आएगा, पर प्रेत के भी कई ऐसे ब्रह्म राक्षस होते हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप बोलिए आपके साथ करते चले जाए, बहुत कट्टर होते हैं। पर भगवान के प्रेम में जो मत वाले भक्त जन है, उन्हीं की सामर्थ्य कि उनको भी परम पावन कर दे। कई ऐसा महात्मा, उड़िया बाबा जी एक बार आश्रम में बैठे हुए थे, बहुत से संत थे, तो किसी का कमंडल ऐसे उठा के पटक दिया गया, किसी का ऐसे। बाबा ने कहा डरो मत, ये अपने कल्याण के लिए भयंकर प्रेत आया हुआ है, आप शांत रहिए। तो बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़, बाबा ने कहा ये सब उपद्रव मत करो, तुम अपने कल्याण के लिए आए हो, देखो हमारा चरणामृत धो उस गड्ढे में डाल दो और कहा पियो इसको, पीते सब शांत। बहुत जैसे मीरा जी के जेठ ठाकुर जी की धूप गंध गई, सब प्रेत मुक्त हो गए। कोई भी प्रेत या अनिष्टकारी आपका अमंगल नहीं कर सकता यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, नाम कीर्तन। बोले अगर तुम्हारे पास संपत्ति बढ़ी है, बड़ा घर बनवा ले, एक जगह ठाकुर जी विराजमान कर लिए, कभी भगवत कथा करो अपने घर में, कभी सब मिलकर नाम कीर्तन करो, कभी संतों को बुलाओ, उनकी जूठन वहां गिरे, उनका चरणामृत धो, चरणामृत से कंचो तीर्थ हो जाएगा तुम्हारा घर। जो बनिता सुत जूथ सकेले, है गए विभो घनेरो, सबे समर्पो शूर श्याम को, यह साचो मत मेरो। आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि आप अपने घर में ठाकुर जी विराजमान कर लिए, उनकी सेवा। कभी कभी अगर संत भगवान भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, आपकी श्रद्धा बने, वहां भोजन पवा दिए, नाम कीर्तन किए, बढ़िया बात हो जाए। नहीं तो चाहे जितना बड़ा घर हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितनी प्यारी परिवार के जन हो, एक दिन वो आएगा कि सब कुछ छोड़ के आपको जाना है। मेरी प्रार्थना मान लो, सूरदास जी करे, तुम्हारा धन वैभव, ये घोड़ा गाड़ी परिवार संपत्ति बैंक बैलेंस ये सब यही रह जाएगा यदि नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं की, संत सेवा नहीं की, भगवत कथा वार्ता में चित्त को नहीं लगाया, तो कुछ भी हाथ तुम्हारे नहीं लगेगा। क्योंकि सत्य है केवल भगवत नाम, भगवत चर्चा, भगवत सेवा, संत सेवा। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गौर श्याम ज्योतिर्द्वंद्वा मंद प्रेमानंदा स्पंदा। यदि तुम वृंदावन का आश्रय लेते हो, वृंदावन की रज का सेवन करते हो, वृंदावन में तुम्हें सत्संग सुनने को मिला है, तो आप कृपा करके एक बात तो मान लो, अपनी जिह्वा को राधा 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 इतना बोलना सिखा दो। ये परम धन है, आप देख लेना, आप खुद देख लेना। बस एक सिद्धांत समझ लीजिए कि जल्दीबाजी में छोड़ मत देना। जैसे कुछ लोग हैं कि आपने कहा था राधा नाम जपोगे तो धन प्राप्त हो जाएगा। अरे धन क्या चीज है, ये तो पापियों को भी प्राप्त है जो पाप कर रहे हैं। तुम तो परम धन राधा नाम जप कर रहे हो, क्या तुमको नहीं मिल जाएगा? पर वो ऐसा सोचते हैं कि महीना 2 महीना थोड़ा वाला जपें, लॉटरी की तरह खुल जाए, ऐसा कुछ। व्यर्थ में ऐसी कल्पना मत कीजिए। हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं, राधा नाम आपको परम धनी करेगा। क्या आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी? आपके अंदर ऐसा संतोष धन प्रकट होगा, आपके अंदर ऐसा आनंद प्रकट होगा कि आपको घृणा हो जाएगी इस नाशवान भोगों से। रमा विलास राम अनुरागी रजत बमन जिन जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो नाम जापक हैं, उनके हृदय में इस संसार के भोगों प्रति ऐसी भावना हो जाती है जैसे वमन को कोई नहीं खाना चाहता। सच्ची बात है। कौन सा भोग अमृत है, यहां तुम देख लीजिए, खूब भोग रहे हो, खूब जानते हो अच्छे से कि सुख नहीं है, पर जबरदस्ती मन उसी में लगाए, यही मन को रोक पाएगा नाम। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। कामादि दोषों को अपने बुद्धि बल से नहीं जीता जा सकता, नाम बल से निश्चित जीता जा सकता है। नहीं, अपने लोग जितने परमार्थ में चलते हैं, बिल्कुल एक कदम नहीं चल सकते। जो भी यात्रा हुई है, जिनकी भी यात्रा पूर्ण हुई है, जिनकी यात्रा शुरू हुई है, जिनकी यात्रा हो रही है, वो नाम जापक है। नाम जापक हमारी प्रार्थना मान लीजिए, जितना जो नाम जप कर रहे हैं उतने उठ रहे हैं, उतने वो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। तो ये गौर श्याम, ये राधे श्याम, ये राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधा राधा, ये नाम अपना जीवन बना लो। कह रहे हैं केचित वृंदारण्या अनन्या धन्या। कोई ऐसा है जो वृंदावन में आकर धन्य हो जाता है। कोई सुन तो लाखों लोग रहे हैं, पर पकड़ ले तो लाखों का परम कल्याण हो जाए, धन्यवाद के पात्र बन जाए। धन्य 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 तेरी, ये इनके उपासी है, पर पकड़ना बड़ा कठिन है। भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत लीला, भगवत कथा, ऐसे आपको उपदेश मिलेंगे। माया के पार्षद आप पहले से, जैसे बताया था ना, आगे चलोगे गड्ढा मिलेगा, फिर वहां से दाहिने मुड़ना होगा बाएं। तो ऐसे इस मार्ग के यात्री को ये समझ लेना चाहिए, परिजन भेजा जाएगा, परिजन। इसलिए पहले बता रहे हैं, इस भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। माया अपने उसी कोटि के पार्षद को भेजेगी प्रेरित करके, उसी कोटि के पार्षद। बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं, बड़े बड़े भय आते हैं, पर अपनी निष्ठा में स्थित रहे। बहुत ज्ञान शिरोमणि भगवान शिव के प्रताप से ऐसे मार्ग में। तो सन्यास हम ही लेकर इधर नहीं आए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी सन्यासियों के गुरु थे, जो सन्यासी बनाते थे और जो कईयों को ब्रह्मबोध करा चुके थे। ऐसे महात्मा जब यहाँ आए तो दास दासोहम की ठसक में, ऐसे लाडले राधा वल्लभ लाल के प्यार में डूबे हुए, उन्हीं का ये वृंदावन महामृत है।
गौर श्याम ज्योतिर्द्वंद मंदो प्रेमानंदास्पंदा। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, गौर श्याम युगल सरकार का नाम जप करता है, इनके आश्रित रहता है, तो कह रहे हैं केचित वृंदारण्यो अनन्य धन्याः पुण्या दत्लावन्याः। सारे पुण्य सफल हो गए, धन्य हो गया जिसकी जिह्वा पे नाम, वो प्रेमानंदास्पंदा। प्रेमानंद उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। दूसरा कोई उपाय। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ऐसे महान योद्धा है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। टिकाऊ भूमि नहीं है, यहां से लेकर के नीचे और ऊपर के सब लोग मायाकृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रलय में नष्ट नहीं होंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी का लोक है, पर वो भी स्थायी नहीं है, वो भी नाशवान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र हरि शरणम, भगवान का आश्रय और नाम जप। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं, अगर दोषों से मुक्त होना है तो भगवान नाम जप नहीं है तो बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम विश्वास के साथ आप नहीं रटते हैं तो काल के प्रवाह में आप पड़े हुए बच नहीं सकते। ये नाना प्रकार की दोष और चिंताएं आपको अंदर अंदर खाती रहेंगी। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत आश्रित हो, तो एक अपराध से सावधान रहना, साधुन को अपराध करत। यदि कहीं नाम जापक वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर ये दोष तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे हृदय में तांडव करने लगेंगे काम क्रोध लोभ भ्रम ऐसा छा जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सावधान होकर के नाम जप कर रहे हो, किसी की निंदा न करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप नहीं चलता और हम बाहरी भक्ति का केवल वेश या आडंबर करते हैं तो विकारों पर विजय आडंबर से प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखना, जैसी भक्ति भागवत बरनी, तैसी बिरले जानत मानत कठिन रहन ते करनी। ये बात हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, भागवत का अर्थ होता है एक ग्रंथ भागवत, और एक होता है भागवत का अर्थ बड़े बड़े महापुरुष भक्तजन। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनको भी भागवत कहते हैं, और किन्हीं किन्हीं को तो महाभागवत कहते हैं। जो भक्तों ने, महापुरुषों ने और ग्रंथों में भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया है, बिल्कुल छोटे शब्दों में समस्त शास्त्रों का निचोड़ देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त कर्म आपके भगवत समर्पित शास्त्र सम्मत हो और नाम जब चल रहा हो, नाम छूटने में व्याकुलता का अनुभव हो, यही भक्ति का स्वरूप है। इसी से समस्त दैवी संपदा आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। जैसी भक्ति भागवत बरनी, जैसी भागवत महापुरुषों ने भागवत ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तैसी बिरले जानत, कोई बिरला जान पाता है, और मानत, जान करके उस मार्ग पे कोई बिरला चल पाता है। कठिन रहनी ते करनी, बड़ी कठिन है भक्त की रहनी और करनी। कथनी तो बहुत सरल है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। पर जो उपदेश कर रहे हो वही आपके आचरण में हो, ये कोई बिरला ही धारण करता है। महाराज हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, स्वामी भट्ट गुसाई अगणित मति करी गति आचरणी, प्रीति परस्पर करत न कबहू मिटे न हीर की जरनी। ए भाई, कोई भी हो, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। यदि आप शास्त्र के अनुसार भक्ति के आचरण नहीं कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो तुम्हारे हृदय की जलन कभी नहीं मिटेगी। तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं जागृत होगी, परस्पर वैर विरोध राग और द्वेष बना रहेगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, जब तक शास्त्र सम्मत भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा, आचरणों में नहीं होगा, तब तक रंग नहीं आएगा। और रंग के बिना कह रहे मिटे न ही की जरनी, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। धन कारण साधन कर हरि पर धरि सेवा बन धरनी, बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन कर रहे हैं। इन महापुरुषों को किसी से राग द्वेष नहीं है, ये बिल्कुल निर्विकार और निरपक्ष होकर बोल रहे हैं। हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि हरि की सेवा श्रृंगार और भजन ये हरि को रिझाकर भगवत प्राप्ति के लिए है, पर हम इसको धन आदि मान आदि प्राप्त करने में प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए ना प्रेम प्राप्त होता है ना भगवत प्राप्ति। नहीं तो सीधा साधन है ये जो हरि सेवा है, हरि का नाम जप है, हरि का नाम कीर्तन गुण कीर्तन, यही सिद्धावस्था को पहुंचा देता है। बड़े बड़े सिद्धों में यही पाया गया है। सनकादि में निरंतर हरि शरणम और भगवत चर्चा करते रहते हैं, भगवत रूप माधुरी दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हैं। यही हमारा साधन है, यही हमारी सिद्धावस्था है। यदि यही प्रीति पूर्वक होने लगे और कुछ चाह ना रह जाए तो यही सिद्धावस्था की स्थिति में पहुंचा देगी। धन कारण, यदि हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं कि 4 लोग रिझेंगे, भेंट चढ़ाएंगे, तो मार्ग बदल गया। यदि हम गान कर रहे हैं और ये कि 4 लोग वाहवाही करेंगे और हमें नमस्कार करेंगे, हमारी कीर्ति होगी, मार्ग बदल गया। धन कारण साधन करी, हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फलाहार रह रहे हैं, जल पी के रह रहे हैं, दूध पी के रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं, खड़े हैं या जल में खड़े होकर तप कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये बोर्ड में छप जाए कि मैं ऐसा हूं, संसार जान जाए कि मैं ऐसा हूं। तो हे भाई, मार्ग बदल गया, अविद्याग्रसित मार्ग हो गया। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं, ये अध्यात्म का मार्ग नहीं, महापुरुष कह रहे हैं। धन कारण करत साधन, साधन हो रहा है पर उसका कारण है कंचन कामिनी कीर्ति, 3 में से कोई लक्ष्य है, बात बिगड़ गई। सीधे हरि कीजिए, हरिजू के लिए। हमारा नाचना गाना सेवा कीर्तन अपने आराध्य देव के लिए। ये सत्संग स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हम अपने स्वामी का जस, अपने स्वामी के सिद्धांत गाए बिना नहीं रह सकते। आप कृपा करके हमें अवसर दे रहे हैं।
आप स्वयं आकर के बैठते हैं और अपने यश से हमारी वाणी को पूर्ण करने का अवसर देते हैं। आप कृपा करके हमें हमारे स्वामी का अवसर गाने का सौभाग्य दे रहे हैं। धन कारण बहुत सुलझना है, नहीं तो यही दंभ हो जाएगा। भक्ति में दंभ रोग लग जाएगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषिक महापुरुष कह रहे, धन कारण साधन करी हरि पर धरि सेवा बन धरनी। अगर आप यहां भी बात कर रहे हैं, ठाकुर सेवा कर रहे हैं या नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपका लक्ष्य बदल गया। किसी ने एक प्रश्न किया था कि मैं नाम कीर्तन में जाता हूं पर वहां अमुक धनराशि निश्चित करके जाता हूं, क्या उचित है? हमने प्रार्थना की थी कि आप किसानी कर लीजिए, आप कोई और व्यापार कर लीजिए, या आप मेहनत कर लीजिए, पर आप नाम रूपी धन से हरि को प्राप्त करने के लिए। हाँ, हम कीर्तन कर रहे हैं हरि की प्रसन्नता के लिए, स्वाभाविक कोई तो वो हरि प्रसाद रूप है, हम उसका निश्चय मूल्य नहीं करेंगे। अमूल्य है भगवान नाम, अमूल्य है भगवत कथा, अमूल्य है भगवत सेवा। इसका हम प्रयोग लौकिक वासनाओं की पूर्ति में ना करें तो ये सीधे भगवत प्राप्ति करा देगी। ये महापुरुष जन किसी से द्वेष नहीं करते, ये आपको सावधान कर रहे हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को, ऐसे हम सब छोटे बच्चे अज्ञानी हैं, चाहे जितनी अवस्था हो गई हो। यदि विषयानंद में सुख मिल रहा है तो अज्ञानी बालक की तरह तुम हो, अभी तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आया है। जब विवेक आ जाएगा तो आपके मोह भ्रम का नाश हो जाएगा और समस्त विषयों से वैराग्य हो जाएगा। विषय वासना गई ना जहूं छान बिगुचे घर नहीं। ए भाई, तुम हरि के भक्त हो, अभी विषय वासना ही तुम्हारा प्रधान विश्राम स्थल है। सब साधन करने के बाद आपको विश्राम मिलता है, विषय प्रपंच वार्ता करना, विषय चिंतन करना, विषय भोग की क्रियाएं करना, तो तुम कैसे भगत हो? अभी तुम्हें भगवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई न कोई वो अन्य आश्रय, अन्य कपट है जो भगवान को प्रिय नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। सहज प्रीति बिना प्रतीति नहीं, शिष्णोदर को भरनी। तुमने अभी हरि को अपना स्वामी नहीं माना सच्चे दिल से, हृदय की बात है। सब साधन एक तरफ और एक तरफ ये ठसक हमारे माई श्यामा जी को रहा। हृदय से, हृदय से, हे हरि, हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई इससे ज्यादा कोई पावरफुल मंत्र नहीं, सामर्थ्य नहीं। ये बात हृदय में आ जाए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी, ये हृदय में आ जाए। सहज प्रीति से कहते हैं, इसमें कोई बनावट। हमारे प्रभु को सहजानंद कहा गया है, हमारी श्री जी को सहजानंद वर्षणी कहा गया है। सहज में ही परम सुख प्रदान करने, हम सहज नहीं हो पा रहे। बस समस्या ये कपटी स्वभाव, छली स्वभाव, यही हमारे को सहज नहीं होने दे रहा है। अगर हम सहज में ये बात, सहज है, हमारा स्वरूप सहज है, शंकर सहज स्वरूप सम, हमारे आराध्य देव सहज है, आप क्यों नहीं सहज हो जाते? सीधी बात, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, अंदर से बैठा लो, अन्य भरोसा न करो, और उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, देखो जीवन कैसे बढ़ता है आगे। सहज प्रीति बिना प्रतीति नहीं, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं हुई क्योंकि सहज में तुमने बहुतों को अपना मान रखा है। ऐसे ही प्रभु को भी बोल दिया कि हे प्रभु, मैं आपका हूं। वैसे ये भी मंगलकारी है, पर अंदर प्रभाव तब पड़ेगा जब अंदर हृदय में बात उतरेगी। तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी पहचान, बोले आगे बढ़। शिष्ण और उदर, इनकी तीव्रता बनी रहेगी। उदर का रसेंद्रिय से संबंध है और शिष्ण जनेंद्रिय कहते हैं, जो काम से संबंध रखता है। ये दो इंद्रियां आपकी बहुत व्याकुल आपको करेंगे यदि आप भगवत आश्रित नहीं हो। हृदय से काम के प्रति पूरा ब्रह्मांड जितने भी हैं, जब तक भगवत आश्रित नहीं हुआ तब तक वो सावधान नहीं हो सकता। बहुत बड़ा खिलाड़ी है कामदेव, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऐसी महीन सूक्ष्म वृत्ति से फंसा के गिराता है कि जब गिर जाता है देखता है, अरे हम तो समझ रहे थे, हम तो निकल गए, कहां खड़े हो गए, ये चूक कैसे हुई? कोई ना कोई अन्य आश्रय है। नहीं, भगवत आश्रित के सामने ऐसे आ जाते हैं भगवान। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। कई बार मन की चंचलता को देखा है और भगवान की कृपा को देखा है। बचपन से इसी मार्ग में ना देखा इस बेईमान की बेईमानी को, और देखा है भगवान की कृपा को। विश्वास कीजिए, जब तक रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चाहती है और जनेंद्री भोग भोगना चाहती है, तब तक भगवदानंद का लेस नहीं प्रकट हुआ। और जिस दिन भगवदानंद के लेस की बात जाने दो, लगन लग जाएगी, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विश्रम लागत आई। पर यह अहंकार हमें चकनाचूर कर देता है। जैसे एक साधक आए थे, उन्होंने 6 महीना से आपका सत्संग सुनता हूं काम पर। हमने विजय प्राम का, भैया शांत रहे, शांत रहे। अरे जिनकी 60-60 हजार वर्ष की समाधि जल में लगती है, मछली की गिरिड़ा देख के 50 ब्याह करते हैं, तो 6 महीना से सत्संग सुन रहा है। सौभरी ऋषि, यही वृंदावन की बात है, पास में ही महाराज यमुना जी में जल स्तंभित करके जो निर्विघ्न भजन करने की भावना, एक मछली की, ऐसा नहीं कि मछली का ऐसा अंग है कि देख के काम जागृत हो जाएगा। बस देखा कोई सुख है, बस देखा, देखते ही काम ने अपना प्रभाव दिखा दिया। एक महात्मा हड्डी मात्र शरीर में रह गई थी, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने वर्णन किया। ऐसे महान तपस्वी की वृक्षों की छाल पाते थे, सूखी भई, हरी छाल भी नहीं, वृक्ष को कष्ट ना हो, सूखी पपड़ी लेकर उससे प्राण पोषण करते। महात्माओं ने बहुत बहुत कष्ट सहकर के जिस परम तत्व को अनुभव किया, वो ऐसे सहज में बातों में मिल जाता है। अगर स्वीकार कर लो तो इसकी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बहुत वर्ष हो गए उनको ऐसे तप करते हुए, कोई विकार हृदय में नहीं। अब जंगल में एकांत रहते थे, अहंकार को पुष्टता मिलने का ये अवसर मिल गया कि वृक्ष की सूखी हुई पपड़ी वही पाना, वलखल की लंगोटी लगाना, एकांत सेवन करना।
अहंकार जब बढ़ता है तो सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे कहू। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, मिटिया मेट कर देते हैं। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। अब वो अहंकार बढ़ने लगा, जहां अहंकार बढ़ा तहां विकार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन कामदेव प्रकट हुए साधारण वेश में और कहा, महाराज आप ऐसा ना समझे कि सब विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। चिंगारी अगर दबी रह जाए तो ऐसा ना समझो कि आग नहीं है। अगर फूस मिल जाए और हवा बन जाए तो ज्वाला की आपको वृत्ति का दर्शन हो जाएगा। अभी वो चिंगारी पर फूस मिल जाए, हवा का सहयोग हो जाए तो ज्वाला का दर्शन करा देगी वही चिंगारी। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक चिंगारी रहती है। वो अगर फूस मिल जाए ना, देवर्षि नारद जी ने कहा पहले तरंग की तरह होता है, फिर समुद्र की तरह छा जाता है विकार। तो उन्होंने कहा अरे जाओ क्या बात करते हो, मुस्कुराए और कहा सावधान रहना, और चले गए। वो ये नहीं जान पाए कि साक्षात कामदेव था। दृश्य बदलने लगा, जहां जहां से वृक्षों से पपड़ी लेते थे अब वहां घी का बढ़िया मेवा पड़ा हुआ हलवा चिपका दिया। वो देखा कि मेरे तप के भय से ये वृक्ष पपड़ी की जगह कुछ खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं। मेरा प्रभाव, क्योंकि अहंकार बढ़ चुका था। जवान से चाटा तो जहां सूखी पपड़ी खाने वाली जवान, वहां मेवा से मिक्स हलवा एकदम देसी घी का। अब इतना हलवा मुंह गई, बड़ा प्रभाव तप का। दूसरे दिन देखा कि कई वृक्षों में, बोले पूरा वन मेरे अधीन है। अब कई जगह चाटा तो 250 ग्राम तो हलवा पहुंची गया। अब हड्डियों में चिकनाहट आने लगी, रक्त बढ़ने लगा, मांस बढ़ने लगा। रोज उनको बस यही आभास होता कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसा खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं। एक दिन वो जब गए तो हलवा नहीं लगा हुआ था उसमें। तो कहा आज क्या हुआ? तो देखा कि छमछम की आवाज आ रही नूपुरों की। उधर देखा तो एक स्वर्ण के कटोरा में लिए हुए एक नव युवती आ रही। तो कहा तू कौन है? तो कांपने का नाटक, महाराज मैं आपसे बहुत भयभीत हूं। क्यों? आज विलंब हो गया। किस बात का? मैं ही ये तो हलवा लगाती थी। अच्छा तुम हम पे इतनी श्रद्धा करती हो? तुम डरो मत, निर्भय हो जाओ, लाओ कटोरा, पूरा हलवा। अब वो इतना स्वादिष्ट, क्योंकि अहम का ऑपरेशन होना था। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति पूरी। अब जब हाथ से हलवा लिया और पाया, अब वृक्षों में नहीं लगता, एक झोपड़ी पर्णकुटी थी, मैं कुटिया में पहुंच गया। सामने हलवा का कटोरा, वो नवयुवती और कोई नहीं, साक्षात काम महाराज। अरे थोड़ा बैठो तो। कहां से आती हो तुम? बड़ी श्रद्धा हम पे रखती हो, रोज देख रहे हैं इस जंगल। महाराज जब से आपका तप प्रभाव हमने सुना यहाँ के सब ऋषि महात्मा, तब से मैं न्यौछावर हो गई हूं। आपकी चरण दासी हूं, बस आज्ञा के लिए मैं इंतजार कर रही हूं, कभी सेवा का अवसर। इतना समर्पित हो तुम? हाँ। कोई परिवार में? बस एक बूढ़ी माँ है। तुम्हारा ब्याह हुआ? महाराज नहीं, ब्याह नहीं हुआ। अच्छा तो अगर हम चाहें तो? बस महाराज मैं समझ गई, मैं तो आपकी दासी हूं, आप चाहो भर, मैं तो सेवा में ही हूं। अब उनके हृदय में प्रसन्नता पश्चात फलीभूत हो गई। इतनी सूखी पपड़ी खाई, देव सुंदरी हमको अब मिलेगी, और रोज ऐसे हलवा नहीं। बड़ी बड़ी कृपा को भी संभाल कर देखना। अब वो तो फिर शास्त्रीय पद्धति से वन को हम साक्षी मानकर देवताओं को तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करते हैं। महाराज एक शर्त है, घुटने के बल हो हमारी मां तक चलो। मां बड़ी जिद्दी स्वभाव की है, वो कहती है हम दूल्हा उसी को तेरा बनाएंगे जो तेरे अधीन होगा, और ये मुझे दिखाना कि आप मेरे अधीन हो। बोले तो सब ऋषि मुनि जंगल के और जो भी हैं वो देखेंगे।